राजस्थान में मूंगफली निर्यातकों के अचानक बड़े संकट में घिरने के बीच बीकानेर की कृषि उपज विपणन समिति मंडी में खुले आसमान के नीचे मूंगफली के ढेर लगे हुए हैं, जो खरीदार का इंतजार कर रही हैं। इंडोनेशिया समेत कई देशों ने भारतीय मूंगफली के आयात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। उनके मुताबिक भारत से भेजी जा रही मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई है। एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला यौगिक है जो मूंगफली में नमी और गलत भंडारण के कारण बनता है। ये फफूंद से पैदा होता है। एफ्लाटॉक्सिन एक तरह से फंगस है ये, और ये मूंगफली के अंदर जिसको होलोहाइट भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको टिक्की कहते हैं। इसमें जो मूंगफली ग्राउंडनट का दाना है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसके कारण उसको एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है। कई हमारे कंटेनर इसी कारण रिफ्यूज हुए कि उसमें एफ्लाटॉक्सिन का प्रभाव पाया गया था। बीकानेर के किसानों और व्यापारियों के लिए ये बड़ा झटका है। उनका कहना है कि भारत से निर्यात होने वाली मूंगफली का लगभग 60% हिस्सा इंडोनेशिया समेत 3 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भेजा जाता है। ओवरऑल इंडियन पर्सपेक्टिव से और राजस्थान के पर्सपेक्टिव से एक्सपोर्ट को डेफिनेटली इंडोनेशिया या बाकी कंट्रीज में, अगर कोई 1-2 कंट्रीज है जिन्होंने भी सप्रेस किया है, इससे नुकसान होगा। भारत के ओवरऑल मूंगफली दाना एक्सपोर्ट में इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस ये तीनों 60% कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी 40% जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जाता है, जिसके अंदर में रशिया, यूरोप, नॉन यूरोपियन कंट्रीज शामिल है। अकेले बीकानेर संभाग में ही राजस्थान में उगाई जाने वाली मूंगफली के 2/3 हिस्से की पैदावार होती है। निर्यातकों का कहना है कि निर्यात न होने से आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी और कीमतों में गिरावट आएगी। भारत से इंडोनेशिया को हर साल 2.25 लाख टन मूंगफली जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा बीकानेर जिले से निर्यात होता है। व्यापारी भंडारण सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग कर रही हैं। राजस्थान के अंदर में करीबन 16-17 लाख टन की क्रॉप अनुमानित है, जिसमें से करीबन 12 लाख टन मूंगफली जो है वो बीकानेर डिवीजन के अंदर होती है, करीब 65% के आसपास। और ऐसी उम्मीद है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर से करीबन 300 से 500 रुपए मूंगफली जो है वो नीचे बिकनी चाहिए, अगर ये एक्सपोर्ट से संबंधित बैन हटाया नहीं जाता है या इसको प्रॉपर तरीके से दूर नहीं किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप किए बिना आप अगर नियमों को एक्सपोर्टर्स पे लादने की कोशिश करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही आना है। और कहीं ना कहीं आई थिंक हमें गवर्नमेंट एजेंसीज को उनसे बात करनी चाहिए। कृषि विभाग का कहना है कि वो किसानों और व्यापारियों को एफ्लाटॉक्सिन से निपटने के तरीके की जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली बात ये है कि एफ्लाटॉक्सिन के लिए हमारा विभाग अलग अलग माध्यम से प्रयास कर रहा है। अभी एपिटा के माध्यम से हमने एक जिला स्तरीय वर्कशॉप भी आयोजित करी थी, जिसमें प्रोग्रेसिव ये अपने फार्मर और एक्सपोर्टर, मूंगफली एक्सपोर्टर है, उनकी हमने पूरी जानकारी देके उनको एफ्लाटॉक्सिन का प्रभाव कम से कम हो, और हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो भी कृषक गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि एफ्लाटॉक्सिन से कैसे बचा जाए, क्या क्या उपचार किया जाए। निर्यातक अब सरकार से गुजारिश कर रही हैं कि वो इस मुद्दे को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने उठाएं और उन्हें भरोसा दिलाए कि मूंगफली की ज्यादातर फसल की गुणवत्ता चिंता की बात नहीं है, ताकि अस्थायी आयात प्रतिबंध हटाया जा सके। अगर ये अस्थायी रोक जारी रहती है तो राजस्थान के मूंगफली उत्पादक किसानों और व्यापारियों को इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।